सो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम सेक्शन ए में अपना जो है वो एमसीक्यूज पोर्शन, हमने काफ़ी इसके एमसीक्यूज को जो है वो कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो देखें नंबर 1 एमसीक्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, द कन्वर्जन ऑफ 10 डिग्री और 30 के बाद ये जो एक लगा हुआ है ना, इस चीज को कहते हैं मिनट। एक ये जो कॉमा लगा हुआ है इस चीज को मिनट कहते हैं। अगर यहाँ पे 2 लगे हुए होते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। ये बातें कॉन्सेप्चुअल मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 में बताई थी, ठीक है, उसी से रिलेटेड आपकी बात एमसीक्यूज आ गया। देखें तो द कन्वर्जन ऑफ 10 डिग्री 30 मिनट इन रेडियन, ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है बेटा, इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में करना है स्टूडेंट्स, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने बोर्ड पे लेकर चलता हूं, जिसमें सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, सिलसिला ये है कि आपके पास दिया हुआ है 10 डिग्री और 30 मिनट, इसको सॉल्व करना है आपने। तो बेटा देखें इसको सॉल्व करने का तरीका दे, ये आपने देखा 10 डिग्री और 30 मिनट। मिनट का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप इसको मल्टीप्लाई करा दें 1/60 से। किससे, 1/60 से। तो ये देखो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 60। अब 0 से 0 क्या होगा स्टूडेंट्स, सर कैंसिल हो जाएगा। और जब 0 से 0 बेटा आपके पास कैंसिल हो रहा है तो ये बच जाएगा 10 प्लस 1/2 इधर डिग्री, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 10 जा 20 और 1 1 जा 1, तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स 21 डिग्री अपॉन 2। तो जब 21 डिग्री अपॉन 2 को बेटा आप डिवाइड करोगे, क्या करोगे स्टूडेंट्स, डिवाइड करोगे, तो ये आपके पास सिलसिला आ जाएगा कितना, 2 1 जा 2, अच्छा रैम लो। अब आपके पास ये जो आ रहा है ना 21 डिग्री अपॉन 2, आपको कन्वर्ट करना है डिग्री को किसमें, रेडियन में। याद रखिएगा डिग्री को रेडियन में करने के लिए अब मेरी एक बात याद रखिएगा, जब भी डिग्री से कन्वर्ट करना हो रेडियन में, क्या कह रहा हूं, जब भी डिग्री से कन्वर्ट करना होगा रेडियन में तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करना। क्या करना है, पाई बाय 180 डिग्री करना, ठीक है। कब, जब डिग्री से, ये देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, डिग्री से रेडियन में जाना हो, दोनों ही एंगल की यूनिट है, डिग्री से रेडियन में जाना हो तो क्या करना है, पाई बाय 180 से, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना होता है 180 अपॉन पाई से, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा अब क्या करोगे, कैंसिलेशन करने है बेटा, क्या करनी है, कैंसिलेशन 3 के टेबल से। ये देखो 3 6 यानी 60 था और ये हो जाएगा 3 7 था। तो आप देखें 7 को पाई से मल्टीप्लाई करा दें कितना आ रहा है, 7 पाई, और 2 को 60 से मल्टीप्लाई करा दें कितना आ रहा है, 120। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 7 पाई डिवाइडेड बाय 120 रेडियंस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रेडियंस में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखें तो ये रहा आपका आंसर। यहाँ पे आपके आंसर में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 7 पाई डिवाइडेड बाय 120। क्या आपको पहला एमसीक्यू क्लियर हुआ, यस और नो। अब देखें एमसीक्यूज नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है, जरा गौर से पढ़ें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी एंगल निकालना है। इफ s इक्वल टू 30.2 सेंटीमीटर एंड r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट देखें इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, सर इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 15.1 रेडियन। क्यों आ रहा है, ये देखो यार मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखें सिलसिला ये है कि सर आपके पास s दिया हुआ है 30.2 सेंटीमीटर और सर r आपके पास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सिलसिला ये है, सर हम जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है कि s इक्वल होता है किसके, r थीटा के। s इक्वल होता है किसके, r थीटा के। तो इधर से क्या निकालना है, थीटा। तो r यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो थीटा इक्वल टू s की वैल्यू कितनी है, 30.2 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है, 2। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आ जाएगा 15.1
रेडियन। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास आपका ये जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में हो और ये जो आपका आर्क लेंथ है वो भी सेंटीमीटर में हो, तो आंसर आपके पास किस में आता है? एंगल रेडियन में आता है। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका आंसर क्या है? 15.1 रेडियन है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 3 को देखिए। एमसीक्यूज नंबर 3 में आपके पास लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 2 sin π/3 cos π/6 इज डैश। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, देखें इस चीज को मैं आपको क्लियर करता हूं। मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक टेबल बनवाया था। याद है हमने ये मैट्रिक क्लास में भी करा था, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, और मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर नंबर 9 में एक टेबल बनवाया था। वो कौन से टेबल की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से यहाँ पे एक ही दफा बना देता हूँ, फिर तुम लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तुम लोग याद रखना, ये तुम लोग के ऊपर है। वैसे तुम लोग की कॉपी पे तो बना हुआ होगा ये। मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ, देखें ऐसी रफ सा बना रहा हूँ अभी। ठीक है, अच्छा एक है 0, एक है π/6। π/6 का मतलब स्टूडेंट 30 डिग्री, ये तो आपको पता ही है। इसी तरह अगर π/4 है तो समझो 45 डिग्री। इसी तरह अगर π/2 है तो समझो कितना? 90 डिग्री। सही है, तो ये जो मैंने एंगल यहाँ पे लिखे हैं ना बच्चों, 0, 30 डिग्री, मतलब ये रेडियन में है, पाए वाली वैल्यू ना रेडियन में, ये तो इतना पता ही है आपको। अच्छा जी, तो सिलसिला ये है, π/6 हो गया आपका। मैं यहाँ पे चलो ये भी लिख देता हूँ, π/6 मतलब 180 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा? 30 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, और इधर π/3 कर देता हूँ, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। बल्कि सॉरी, ये आपका 60 डिग्री होगा। और यहाँ पे अगर मैं कर दूं π/2 तो ये आपका हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो पता ही है तुम लोगों को। एक होता है साइन थीटा, और एक आपके पास होता है कॉस थीटा, एक आपके पास होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, अच्छा एक होता है आपके पास कॉसेक थीटा, एक होता है आपके पास सेक थीटा, और ये होता है कॉट थीटा। ये टेबल मैं आपको बनवा चुका हूं, कब? जब आपको चैप्टर समझा रहा था। तो देखें आप, साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 क्या होता है? 1/2 होता है। सही है। इसी तरह साइन 45 यानी π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। इसी तरह इसकी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, और इसी तरह π/2 की वैल्यू होती है 1। सही है, बस ये वैल्यूज आपको याद रखनी होगी। इसी तरह cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और इसकी तो सेम ही रहती है 1/√2, और इसकी वैल्यू होती है 1/2। इसको याद रखने का तरीका बताए क्या? आप सिर्फ फर्स्ट याद कर लो, 1/2, 1/√2 और √3/2। जब cos में आओगे ना, ये वैल्यू देखो, ये इधर जा रही होगी और ये इधर जा रही होगी, और बीच वाली वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है भाई, तो इसी तरह टेंजेंट की वैल्यू 0, इन दोनों को कैंसिल कर दो, बचेगा आपके पास 1/√3। सही है, और इसी तरह थोड़ी जगह कम थी इस वजह से मुझसे ऐसा हो रहा है काम। बहरहाल मैं पूरा टेबल नहीं बना रहा। अच्छा अब देखो, कॉसेक किसका इनवर्स होता है? साइन का, तो 0/0 कर देना। सही है, मतलब साइन को उलट देना। इधर 1/2 है तो तुम इधर कर देना 2, इधर 1/√2 है तुम कर देना 2, इधर √3/2 है तो तुम कर देना 2/√3। ठीक है, और ये हो जाएगा 1। बहरहाल यार ये टेबल तुम लोग खुद कंप्लीट करना, मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको टेबल समझाऊं बैठ के, क्योंकि वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 में समझा चुका हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है एमसीक्यू नंबर 3 में, द वैल्यू ऑफ 2 sin π/3 cos π/6, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। तो ये देखो भाई, इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन है 2 sin π/3 cos π/6, तो 2 लिखा, sin π/3 की जगह स्टूडेंट्स आपने लिखा √3/2, और cos π/6 की जगह लिखा √3/2। ठीक है, 2, अब रूट को रूट से जब मल्टीप्लाई करोगे, √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ आएगा 3,
2 को 2 से करोगे क्या आएगा 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो देखो तुम्हारे पास आंसर कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। तो 3/2 तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर में क्या है 3/2 नजर आ रहा है आपको। ठीक है, इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज नंबर 4 को देखें आप। एमसीक्यूज नंबर 4 में लिखा हुआ है cosec थीटा इक्वल टू √2 एंड रिमेनिंग थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन साइन। अब देखो उस चीज को समझो जरा, cosec थीटा की वैल्यू दी हुई है √2 और आपसे कह रहे हैं जो रिमेनिंग थीटा है वो किसमें है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें है भाइयों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे जरा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये आपसे क्या बात कर। देखें सबसे पहले मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था ACTS। इसका मतलब होता है A का क्या होता है ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब होता है C का कि सिर्फ कॉज पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है 10 का T का सिर्फ 10 पॉजिटिव है, और इसका मतलब होता है साइन का कि सिर्फ साइन क्या है पॉजिटिव है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये क्या होता है फोर्थ। ठीक है, तो आपसे इस एमसीक्यू में क्या कह रहे हैं कि बच्चों कॉसेक थीटा आपके पास कितना है √2। ठीक है, और आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो रिमेनिंग थीटा आपके पास है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है साइन के। अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा देखें शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि आपके पास कॉसेक थीटा √2 है और रिमेनिंग थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखें आपको एक बात पता है कि कॉसेक किसका इन्वर्स होता है साइन का। कॉसेक किसका इन्वर्स होता है सर साइन का। तो अभी मैंने आपको टेबल में एक बात बताई कि अगर आपके पास ये देखिएगा मेरी बात को समझें, कहाँ है कॉसेक थीटा आपका ये रहा। कॉसेक थीटा अगर आपके पास ये देखिए क्या आ रहा है √2, तो साइन थीटा भी इसी एंगल में क्या आ रहा है 1/√2। मतलब कॉसेक थीटा क्या होता है सर साइन का इनवर्स होता है। साइन का क्या होता है इनवर्स होता है। ठीक है, तो अगर √2 आ रहा है मतलब कॉसेक 45 डिग्री है, तो बेटा साइन 45 में क्या वैल्यू होगी 1/√2। तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 1/√2 लिखा हुआ। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 5 को देखें। एमसीक्यूज नंबर 5 में लिखा हुआ है कि इफ एन आर्क ऑफ द सर्किल of a radius r has length s and subtended by an angle theta, then s will be, स्टूडेंट्स ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि s इक्वल होता है किसके r थीटा के। ये फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले यूज भी करा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये देखें एमसीक्यू नंबर 6 को देखें आप, लिखा हुआ 300 डिग्री एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू। अब बच्चों ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया है कि भाई 300 जो आपके पास डिग्री है उसको आप किस में कन्वर्ट करें रेडियन में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये अब आपकी मर्जी है आप किस तरह निकालते हैं। चले मैं एक और करके दिखा देता हूँ आपको कि डिग्री को कैसे रेडियन में करते हैं, लेकिन फिर आप आगे जितने भी आएंगे वो आप खुद करते रहिएगा। 300 डिग्री है उसको रेडियन में करना है, तो जब रेडियन में करना है ये होगा आपके पास π/180 डिग्री। सही है, तो अब आप इसको कैंसिलेशन करते जाएंगे अपने हिसाब से। जैसे मैं इसको कैंसिलेशन कर रहा हूँ 6 से, तो ये हो जाएगा 6 3 और ये हो जाएगा 6 50 फिर इसको मैंने 10 से कर लिया 10 3 और 10 5 तो देखें 5 को पाए से करोगे कितना आएगा 5 पाए और अपॉन में बच रहा है 3, तो आंसर क्या आएगा 5 π/3 रेडियन। तो तभी बेटा इसका आंसर क्या है 5 π/3। सही है, तो अब जितने भी आप लोगों के पास आएंगे वो आप लोग खुद करिएगा इस तरह के क्वेश्चंस। अब मैं डिफरेंट चीजें कराते रहूंगा, वरना एक एक करके कराते रहूंगा तो फिर तो खत्म ही नहीं होंगे। अच्छा इसी तरह एक मिनट रुकें, एमसीक्यूज कितने कर लिए हमने। अच्छा 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया। एमसीक्यू 7 देखें बच्चों। एमसीक्यू 7 में आपके पास लिखा हुआ है फुल सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन एंड ऑल्सो इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा देखें एक बात याद रखिएगा, ये जो आपके पास एक सर्कल है ये तो आपको पता ही है कि सर्कल का जो पूरा सम ऑफ एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा 360 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर हम इसको रेडियन में करना चाहें
अगर हम इसको क्या करना चाहें, रेडियन में करना चाहें स्टूडेंट्स, तो रेडियन में इसके कैसे करेंगे बच्चों? सर अभी आपने सिखाया, बिल्कुल अभी अभी, कि 360 को डिवाइड कर दो यार पाई बाय 180 से, अभी सिखाया सर बिल्कुल। तो सर सिलसिला ये होगा 180 1 जा 180 2 जा, तो आपके पास कितना आ रहा है 2 पाई रेडियन, मतलब 360 डिग्री बराबर होगा किसके, 2 पाई रेडियन के। तो तभी यहाँ पे मेरे बच्चों आपके पास आंसर में लिखा हुआ है 360 डिग्री इक्वल है 2 पाई रेडियन के। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अब आपके पास जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8 में लिखा हुआ है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन, कि अगर आपके पास 1 डिग्री है 1, तो 1 डिग्री यार अभी इतनी दफा तो सिखा दिया है, दोबारा सीख लो, चलो और क्या। ये है 1 डिग्री, 1 डिग्री को कितने रेडियन, डिग्री को किस में करना है, रेडियन में करना है ना। हाँ, 1 डिग्री इक्वल टू डैश रेडियन, तो 1 डिग्री को आप मल्टीप्लाई कर दो किसके, पाई बाय 180 के। ठीक है, तो 1 को 180 से करना पड़ेगा, तो आपके पास ये आ जाएगा पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.142 होती है ना शायद, तो 3.142 को डिवाइड करना 180 से, देखो और बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। तो तभी बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है कि 0.01745 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह सॉल्व हुआ हुआ है, सही है। इसी तरह आप एमसीक्यूज नंबर 9 को देखें, और एमसीक्यूज नंबर 9 में क्या है, द डिग्री मेजर ऑफ 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डैश। अब आपसे ये कह रहे हैं कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली बताएं। तो आप याद रखें, याद क्या रखें स्टूडेंट, इसको आप इस तरह कर भी सकते हैं, जैसे डिग्री को पाई बाय 180 से करते हैं, इसी तरह 1 रेडियन अगर आपने निकालना है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई करें, है ना। अभी मैंने बताया था कि जब डिग्री से रेडियन में जाओ तो पाई बाय 180, और जब रेडियन से डिग्री में जाओ तो 180 बाय पाई। सही है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके देखना मेरे बच्चों कि 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 3.142, और इसका आंसर मुझे बताओ कितना आ रहा है। वेरी गुड, यानी आपके पास आंसर आ रहा है 57.3 डिग्री। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे आंसर में क्या लिखा हुआ है कि 57.3 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसी तरह स्टूडेंट्स अब आप देखें कि एमसीक्यूज नंबर 10 को 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश। अब देखें 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में आपके पास क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ दीस, लेकिन आंसर में 1 डिग्री अभी हमने इससे पहले देखा था ना, हाँ ये आ रहा था सी, ऊपर भी हमने देखा था कि 1 डिग्री, सिर्फ इधर इसमें लिखा हुआ है, इधर वर्डिंग में लिखा हुआ है। तो एक सेकंड रुके, मैं इसको बताता हूँ, ये एक तरीके से हो सकता है, रुक जाए जरा मैं। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, याद रखें ये इक्वेशन, याद रखें आप कि पाई रेडियन इक्वल होती है किसके, 180 डिग्री के। इसी इक्वेशन से तो हमने वो दो फॉर्मूले ड्राइव करें, कौन से, कि जब हमें 1 रेडियन निकालना हो, जब हमें 1 रेडियन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पाई को नीचे भेज देते हैं, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर हमें 1 डिग्री निकालना हो तो 180 को उसके नीचे भेज दो, तो ये हो जाता है पाई बाय 180। तो बेटा इसका जो सही आंसर होगा ना, वो नन ऑफ दीस नहीं होगा, ये होगा बल्कि सी, सी होगा बेटा। मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूं बेटा, सही है, इसको मैं हटा देता हूं, समझ गए होंगे आप मेरी बात। ठीक है, तो अभी तक मुझे बताएं कि हमने 11 एमसीक्यूज कर लिए, क्या आप लोगों को कुछ कुछ समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, से यस और नो।
वेरी गुड मरियम, वेरी गुड आमना, ठीक है ठीक है, ओके ओके। अब देखें आगे, अब चलते हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 12 पे, जो आपको पहले से ही पता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद सॉल्यूशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। शायद ट्रिग्नोमेट्री ही मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम साइड्स और एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 13 खुद कर लेना, मतलब कन्वर्जन ऑफ 3 पाई अपॉन 4 रेडियन, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो इसको सॉल्व करके देख लेना है स्टूडेंट्स, आंसर आपके पास कितना आएगा, 135 डिग्री। इसी तरह बेटा एमसीक्यूज नंबर 14 को देखें, लिखा हुआ है इन अ ट्राइंगल द अपोजिट साइड टू 90 डिग्री इज कॉल्ड डैश। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये देखें आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अब राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान ही यही है कि सर ये आपके पास 90 डिग्री है, तो 90 के ये देखो बेटा अपोजिट साइड, इस साइड की बात कर रहा हूँ, 90 के अपोजिट साइड आपके पास कौन सी साइड होती है स्टूडेंट्स, आपके पास होती है हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। इसीलिए बेटा इधर आंसर इधर क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू 15 को देखें, द साइड अपोजिट टू एन एंगल इज कॉल्ड डैश, मतलब जो आपके पास अपोजिट साइड होती है स्टूडेंट्स ट्राइंगल की, उसकी कौन सी साइड जो है वो होती है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बराबर। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल लेट्स सपोज आपके पास थीटा है, ठीक है, तो ये आपके पास जो साइड है, इसकी जो अपोजिट साइड होगी, ये आपकी ये वाली साइड, ये आपके पास एडजेसेंट साइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, एडजेसेंट साइड, ठीक है। इसी तरह बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है किसके बराबर, साइन के बराबर। ये देखो मैट्रिक क्लास में बताया था आपको कि साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, सही है। और आपको ये भी बताया था कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा यानी एच अपॉन पी। इसी तरह आपको ये भी बताया था कि कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा मतलब एच अपॉन बी। इसी तरह टेंजेंट का अपोजिट होता है कॉट थीटा डी अपॉन पी, सही है। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के 6 होते हैं हमारे पास रेशो। तो पी अपॉन एच, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। अब देखना एमसीक्यूज नंबर 17, फाइंड द साइन ऑफ कॉस माइनस 19 डिग्री। आपको इसका साइन मालूम करना है। क्या मालूम करना है, साइन मालूम करना है। अच्छा ये बात क्या हो रही है स्टूडेंट्स, जरा मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझा दूं वरना आप परेशान होते रहेंगे। इसमें हो ये रहा है कि आपको एक फंक्शन गिवन है, जैसे कॉस आपके पास गिवन है कॉस माइनस 19 डिग्री, और आपसे ये कह रहे हैं कि आपको इसका साइन मालूम करना है। देखो उसमें दो चीजें होती हैं, 17 की बात कर रहा हूँ, इसमें दो चीजें हैं, समझो जरा बात को। वो दो चीजें क्या है कि आपके पास ये होता है ए सी टी एस, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। अब आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड में आपके पास कौन होता है, टेन पॉजिटिव, और फोर्थ में आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस पॉजिटिव होता है। अब सिलसिला ये है कि आप यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे ये देखो कह रहे हैं कॉस थीटा आपकी वैल्यू आपके पास कहाँ होगी, तो आप देखें अगर आप इसके क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट तो आएगा इसका फोर्थ, क्योंकि कॉस थीटा कहाँ पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है। तो क्वाड्रेंट तो आपके पास कितना आएगा इसका, फोर्थ आएगा, और फोर्थ में आपके पास कॉस की वैल्यू क्या होती है सर, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉस माइनस 90 डिग्री है, इसको तुम कैलकुलेटर से निकालोगे ना पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, सही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। इसी तरह फाइंड द साइन ऑफ टेंजेंट, 10 की वैल्यू आपने बतानी है, सही है, माइनस पाई बाय 4। अब माइनस पाई बाय 4 का ये देखो टेंजेंट आपके पास आता है इधर, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। टेंजेंट आपके पास कितना आएगा, देखो यहाँ पे वैल्यू है ना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लिया करो, यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंट
माइनस पाई बाय 4। तो यार पाई बाय 4 का मतलब समझते हो 45। तो 10 माइनस 45 डिग्री की वैल्यू देखना तुम्हारे पास कैलकुलेटर में कितनी आएगी। देखो -1 आ रही है नहीं आ रही, देखो तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 18 में क्या लगाया, नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 वही है जो मैं ऊपर सॉल्व करके आया हूँ। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू रखना, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू रखना, माइनस कॉस पाई बाय 3 रखना, साइन पाई बाय 6 रखना। इन सबको सॉल्व करोगे आंसर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 19 का 1/2 आ जाएगा। इसी तरह कह रहे हैं नंबर 20 देखिएगा, अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इज अ मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक कंप्लीट चक्कर जो होता है, ठीक है, जैसे ये मैं बता दूं आपको क्या कह रहे हैं, पहले पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इज अ मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज सर्कल इक्वल टू इट्स डैश। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें सारी। ये एक सर्कल है, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब कि एक कंप्लीट चक्कर आपके पास जो है, सही है। अच्छा भाई, उसके बाद कह रहे हैं मेजर, एक आर्क अगर लगा दिया जाए, ये लेट सपोज एक आर्क है, ये क्या है, एक आर्क है। तो ये जो आपके पास चीज है, ये क्या है, आपका रेडियस है आर। ठीक है, तो याद रखिएगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, वो किसके इक्वल होता है, ये जो सर्कल है पूरा, ये इसका एक आर्क है। ठीक है, तो ये आपके इस रेडियस के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे ऑप्शन पे क्या लगा हुआ है, रेडियस लगा हुआ है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 21 को देखिए और समझिए, ये समझने वाली चीज है। एमसीक्यूज नंबर 21 में आपके पास है 1/360 of a complete revolution around a point is called dash, is called basically 1 degree। सही है, अब ये कैसे आ रहा है 1 डिग्री, अब मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि ये आपके पास कैसे आ रहा है। देखिए मेरी बात को जरा समझिएगा कि आपके पास ये जो पूरा सर्कल है, नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूं अलग से, पूरा सर्कल है, आप जानते हैं कितना है, 360 डिग्री है। कितना है बेटा आपके पास, 360 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे बोल रहे हैं अगर एक पॉइंट की बात की जाए, कितने, एक पॉइंट की, तो बेटा ये इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, 1/360 से। मतलब ये 360 डिग्री का मतलब समझ रहे हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, समझ रहे हो ना, ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ डिग्रीज के पॉइंट्स हैं। और आपसे कह रहे हैं किसी एक पॉइंट का, तो सर एक पॉइंट को डिवाइड कर देंगे किससे, 360 से। तो तभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो ऊपर जो है 1, ये रेवोल्यूशन फ्रॉम अ पॉइंट है, एक पॉइंट से। नीचे आपके पास कंप्लीट रेवोल्यूशन आ रहा है 360, ऊपर आपके पास 1 आ रहा है क्योंकि एक पॉइंट की बात की जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डिग्री। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 1 डिग्री। 22 को समझो, 22 में लिखा हुआ है कि 1/60 ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड डैश। अब इस चीज को थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, इस चीज में आपके पास क्या लिखा हुआ है। देखो एक बात याद रखना मेरी, ये लिख लेना लाजमी कहीं ना कहीं, और लेक्चर लाजमी देखना है भाई तुम लोग, कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के। 1 डिग्री इक्वल होता है कितने, 60 मिनट के। अगर मैं 1 मिनट की बात करूंगा तो 60 को नीचे डिवाइड में भेज दूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/60 इक्वल है 1 मिनट के। बात समझना, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के, ये मिनट का साइन है। तो 1 मिनट की बात करूंगा तो 60 को डिवाइड में भेज दूंगा। इसी तरह 1 मिनट जो होता है वो बराबर होता है किसके, 60 सेकंड के। अगर मैं 1 सेकंड की बात करूंगा तो 60 को डिवाइड में भेज दूंगा, ये हो जाएगा 1/60 मिनट इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है, ये चीजें याद रखना है बच्चों तुम लोगों ने, जरूरी नहीं है यहाँ पे 1 ही आए, 2 भी आ सकता है। तो बेटा यहाँ पे इसलिए मैंने आंसर में 22 में क्या रख दिया, 1/60 ऑफ 1 डिग्री कितना होगा, 1 मिनट के बराबर होगा। और इसी तरह 1 मिनट इज डिनोटेड बाय, 1 मिनट को हम इससे डिनोट करते हैं 1 डैश से, और 1 सेकंड को 1 डबल डैश से।
ठीक है, तो आज हम एमसीक्यूज नंबर 24 तक रखेंगे और कल इंशाल्लाह एमसीक्यूज 24 से कंटिन्यू करेंगे। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या आज की एमसीक्यूज क्लास का आपको फायदा हुआ ईमानदारी से, यस और नो?